जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही दीपावली महामहोत्सव होता है। कहने में तो ऐसा आता है कि जलते हुए दिए की संगति में न जलता हुआ दिया पहुंच जाए तो वह भी जल जाता है। प्रत्यक्ष सद्गुरु के प्रज्वलित दीपक के योग में रहकर न जलता हुआ शिष्य का दीपक भी जल जाता है। मगर यह भाषा तो भक्ति की भाषा है और भक्ति की भाषा को सत्य मत मान लेना।
भक्ति ही व्यवहार है और व्यवहार झूठा है। सत्य तो यही है कि त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति के युग में जब आत्मा की परिणति अंतर्मुख होती है, चैतन्य के समीप जाती है, तो वह भी प्रज्वलित हो जाती है। ज्ञान दीपावली दो द्रव्यों के मिश्रण से नहीं होती। दो द्रव्यों के मिश्रण से तो रागादि विकारी भावों का धुआं होता है। फिर वह पराया द्रव्य कोई भी हो। सबसे पहली बात तो ये कि मिश्रण होना ये वस्तुतः संभव नहीं है, हमारी कल्पना में है। जिन मंदिर में प्रवेश करके महावीर भगवान की जब भक्ति करते हैं, कितने भी महावीर भगवान में हम तल्लीन हो जाए तो भी महावीर भगवान रहेंगे और मैं रहूंगा। और यह सत्य है कि अनंत काल तक मैं कभी महावीर भगवान के पास जा ही नहीं सकता। तुम इस स्वरूप को अनुभव करो जो पर में कभी जाता ही नहीं है। तुम इस स्वरूप को देखो जिस स्वरूप ने आज तक पराये परमात्मा की भक्ति नहीं की। तुम इस स्वरूप को देखो कि जिसमें से भक्ति के भाव उत्पन्न ही नहीं होते। तुम इस स्वरूप को देखो कि जिस स्वरूप में मात्र सत्ता है और यही सत्ता मात्र चैतन्य ज्योति में हूं। हमारी दीपावली का उत्सव तो मध्य रात्रि से ही प्रारंभ हो गया था। मैंने तो मध्य रात्रि में 12 बजे ही दीपावली मना ली। 12 बजे के बाहर की ओर जो उपयोग मुड़ रहा था, भटक रहा था, उस उपयोग को सहज ही अंतर्मुख होता हुआ मैंने जान लिया। जैसे ही अंतर्मुख उपयोग को जाना कि ये तो उपयोग अंतर्मुख हुआ है, सत्ता कहाँ गई, सत्ता ने कहाँ मुंह मोड़ा। यह सत्ता मात्र चैतन्य तत्व ही मैं हूं। यहाँ न पर की और मुख है न स्व सन्मुख है। यहाँ मात्र स्वरूप है और इस स्वरूप की गहराई में ही जो इतना पहुंच गया, इतना अंतर में गहराई में गया, उस कुएं के अंधेरे में जाना वही प्रकाश को प्राप्त होना। जितना गहराई में जाता है उतना अंधेरा होता है, मगर वह अंधेरा कहीं बाहर से नहीं आया। वह कुएं के भीतर जो अंधेरा है वह कुएं में ही था। बाहर का प्रकाश तो बाहर ही छूट गया। प्रकाश को प्रकाश की जगह पड़ा रहने दिया। तलवार लेकर के कोई प्रकाश को काटने नहीं गया कि मुझे उस कुएं की गहराई में अंधेरे का अनुभव करना है। प्रकाश को न मारा न काटा। प्रकाश के प्रति कोई विरोध नहीं किया, द्वेष नहीं किया। रस्सी पकड़ करके कुएं की गहराई में गया और थोड़ी ही देर में पाया कि मात्र अंधेरा है। याद भी नहीं आई उस बाहर के लोक के उजाले की। और उस गहरे अंधेरे में और कोई नहीं दिखाई देता, मैं हूं, बस इतना ही पर्याप्त है। जब उपयोग अंतर्मुख होता है तब जगत से कोई युद्ध नहीं लड़ता है, विकल्पों से युद्ध नहीं लड़ता है। उसने तो उन विकल्पों को भी इतना दूर, इतना अलग और न्यारा छोड़ दिया है। उन विकल्पों की पकड़ छोड़ दी है। उन नाचते हुए विकल्पों को वह रोकने भी नहीं जाता और नचाने भी नहीं चाहता। इस समय भी जब मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं कि मैं चैतन्य ज्योति हूं, तो ये बोलने वाली वाणी और बोलने का विकल्प जो नाच रहा है, ये
भीतर में जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, यह अनुभव मात्र ज्ञान उस विकल्प को रोकने नहीं चाहता कि तू नाच क्यों रहा है। इसका राज तो आचार्य अमृतचंद्र देव बताएंगे समय सार में कि ये विकल्प, ये मोह, ये क्यों नाचता है। नाचता है तो नाचता है, मगर सत्ता तो सदा अचल है। ये अचल चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। यह अचल चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। ये पंखा जो घूम रहा है, इस घूमते हुए पंखे के अंदर, ये तीन पंखों के अंदर तुम उंगली लेकर के मत जाना, वरना उंगली कट जाएगी। मगर पंखा जिस पाइप के आधार पर टिका हुआ है, उस पाइप से कोई कहे कि तू उन पंखों के बीच में मत जाना, वरना तू कट जाएगा, जो कभी हो ही नहीं सकता। जो लोहे का पाइप है जिसके आधार पर पंखा टिका हुआ है, वहां न तीन पंख है, और जहां तीन पंख घूम रही है वहां वह पाइप आता नहीं है। ये जो ध्रुव, ये ध्रुव जो पाइप है और पंखा जो घूम रहा है, ये विकल्पों के निरंतर होते हुए परिणमन में तुम्हें अपनी सत्ता इतनी अस्पर्शी और इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि मैं कभी विकल्प में जाता ही नहीं हूं। यहां तेरी कोई दीपावली नहीं, तेरी कोई होली नहीं। जो पर्याय अंतर्मुख हुई वह दीपावली मनाती है, जो पर्याय बहिर्मुख हुई वह होली को भोगती है, तड़पती है। होली में भी जलाते हैं, दीपावली में भी जलाते हैं। होली में होलिका को जलाते हैं, दीपावली में दीपक को जलाते हैं। मगर जो उपयोग पर की ओर गया और जो उपयोग अंतर्मुख हुआ, वह उपयोग ही मुड़ाना। ये बात तो पंखों की है। उस पाइप को तुम पूछो कि तू कहां घूम रहा है, और तू सावधान रहना, पंखों के पास में मत जाना। वह कितना निर्विकल्प है। यह निर्विकल्प सत्ता ही मैं हूं। हे चैतन्य परमात्मा, यही अनुभूति कि यह निर्विकल्प चैतन्य सत्ता 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 ही मैं हूं, जो पंखों में कभी जाने वाला नहीं, उत्पाद और व्यय में कभी जाने वाला नहीं। इसलिए जगत का परिणमन जगत के अनुसार होता रहता है। ज्ञानी जहां वास करते हैं, वहां तो अनंत काल तक कोई पंख आने वाली नहीं है। तुम उड़ो आकाश में। जब भी अब तुम कोई बोध सुनो कि तुम उड़ो आकाश में, तुम भोगो आनंद को, तुम उत्सव मनाओ, महोत्सव मनाओ। ये बसंत आया है, ये संगीत, ये जो तुम सुन रहे हो, तुम उसे आनंद से मनाओ। मगर तुम्हारा हृदय ये मानने को तैयार न हो, कौन मनाए उत्सव को। उत्सव को मनाने वाली पंखे, और यहाँ तो ध्रुव सत्ता है। पंखे यहाँ वहां घूमती है, नाचती है, बस सत्ता कहीं घूमती नहीं, वही जो लोहे का पाइप है। मगर अक्सर जो पंखा घूमता हुआ देखने में इतना मस्त है, वह देख ही नहीं पाता कि पंखों के पीछे वह पाइप है, दिखाई ही नहीं देता। वह पंखा इतनी तेजी से घूम रहा है कि ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वहां वर्तुल है और वही सब कुछ है। मगर उन पंखों का रस यदि कोई छोड़ करके पंखों के पीछे जाकर के अनुभव करे, मगर वो रस पहले छूटना जरूरी है। वो वर्तुल का रस ही इतना आनंद देता है। इसलिए तो परिणामों में वह लगन नहीं लगती है भगवान। और मुझे लगन लगे या न लगे, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अब ये एक दीपावली और आ गई। अब जीवन के इतने वर्षों में से एक बरस और बीत गया।
अब बुढ़ापा आने लगा। अब पिछली साल जो चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ थी, अब इस साल और बढ़ गई। पिछली साल जो सफेद बाल थे, उससे ज्यादा सफेद बाल बढ़ गए। पिछली साल जो शरीर में शक्ति थी, उससे शक्ति अब और कम हो गई। मगर उससे मुझे क्या अनुभव 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 हो रहा है। जो देह पर बैठा ही नहीं है, वो देह के क्षीण होने पर भी वह वहां खेद खिन्न नहीं होता है। इसलिए तो वह अपने चैतन्य स्वरूप में ही आनंद को भोगता रहता है। और भोग में भी, उपभोग में भी जो सत्ता सदा न्यारी है। हे चैतन्य परमात्मा, ये सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, जो परिणाम इस सत्ता की ओर देखे, बस उसे भोगने दे। वो भोगने दे, ये भाव भी छूट जाता है, वे भोगते हैं। बस इतना भी। वो पाइप को कोई कहे कि तू पंखों को घूमने दे, वो कहता है मैंने कोई अनुमति नहीं दी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पंखे हैं, कहाँ पंखियां घूम रही है, मुझे कुछ नहीं पता। वहां कोई उत्तर नहीं है। उस पाइप को पूछो, कोई उत्तर नहीं देगा। और वह उत्तर तो नहीं देता, वह प्रश्न भी नहीं सुनता। वह प्रश्न तो नहीं सुनता, वहां कुछ होता ही नहीं है। सुनना और कहना, ये तो दो क्रिया हुई, वहां तो कोई नहीं। बस है, ये है, यही ध्रुव है, यही मैं हूं, यही तुम हो, और यही अनंत सिद्ध है। मैं सिद्ध हूं, तुम सिद्ध हो। जो धर्म की फिक्र करता है वही अधार्मिक है। जो धर्म को पाने के लिए दौड़ रहा है वही भिखमंगा है। जो धर्म करके कुछ पाना चाहता है वह महालोभी है। मैं किसे पाना चाहूं? मैं जहां हूं वहां हूं। मैं जहां हूं वहां हूं। और ये पहचान भी मेरी पड़ोसन दे रही है। ये जो परिचय दे रही है, ये परिचय भी मेरी पड़ोसन दे रही है। ये बोल रही है, ये भी मेरी पड़ोसन बोल रही है। ये बोलने का भाव जो आ रहा है, ये भी पड़ोसन को आ रहा है। इसमें मेरा व्यक्त होने में भी मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। धन्य भागी है वे जीव जो मृत्यु की घड़ी तक पहुंचते पहुंचते इस स्थिति का अनुभव कर ले। बस मैं ये चैतन्य हूं। जलते हुए दिए की संगति में आकर के न जलता हुआ दिया जैसे जल जाता है। जलते हुए दिए की संगति में न जलता हुआ दिया जल गया। और जलते हुए दिए का कुछ भी नहीं गया। जलते हुए दिए ने कोई आमंत्रण नहीं दिया था कि तुम आओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। जो ध्यान है वह ध्यान निर्विकल्प हो जाता है। उस त्रिकाल प्रज्वलित ध्रुव ज्योति के आश्रय से। मगर जो ध्यान निर्विकल्प हो जाता है, उस ध्यान के निर्विकल्प होने से मुझे क्या? इसलिए जब ध्यान की अपूर्व वह घड़ी आती है, उस घड़ी में ज्ञान है, ध्यान है, आनंद स्फुरित हुआ है, आनंद की लहरें उठती है, और वह भी ज्ञान में झलकती है। मगर दृष्टि वहां से हटती नहीं है। जहां से दृष्टि हटती नहीं है, बस यही मैं हूं, यही मैं हूं। अब जब तुम यहां तक पहुंच गए, जहां से दृष्टि हटती नहीं है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। हीरे को देखने वाली आंख, हीरे को देखने वाली आंख, और हीरा जिस थैली में पड़ा है वह थैली।
हीरे के आसपास पड़े हुए मिट्टी के परमाणु, कचरे के परमाणु, मिट्टी के आसपास पड़े हुए धूल के परमाणु, जब कोई आंख उस हीरे को देखती है भगवान, जब कोई आंख उस हीरे को देखती है, तब हीरे को विकल्प नहीं है कि उस आंख ने मुझे देखा है। और हीरे की चमक है, ऐसा मत समझना कि हीरा चमक वाला नहीं है, चमकता हुआ है, घन है, अखंड है, अमूल्य है, मगर आंख का विकल्प हीरे को नहीं है। जो आंख हीरे को देखती है, उस आंख का विकल्प भी हीरे को नहीं है। क्यों? देखने वाली आंख को दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पहली बात तो यहां मेरे सामने यहां हीरा है, और हीरे को देखने में मैं इतना मस्त हूं कि मेरी दृष्टि इतनी हीरे पर केंद्रित हो गई है कि मेरी आंख में अब और कोई दूसरा नहीं आता, कोई विकल्प नहीं होता। हीरे को देखने में मैं मस्त हूं। हीरे को देखने वाली आंख भी जब बिना विकल्प की हो जाती है, तो जो हीरा जो देखता ही नहीं है, जो मात्र सत्ता स्वरूप है, इस सत्ता स्वरूप हीरे में विकल्प कहां आएगा? और हीरे में जब विकल्प नहीं है हीरे का, हीरे में विकल्प नहीं है हीरे का, तो हीरे में विकल्प उस थैली का, उस कचरे का, उस धूल का, उस मिट्टी का, हीरे में विकल्प कहां? वह हीरा है, वही चैतन्य तत्व मैं हूं, अब कोई देह नहीं है। यही सत्ता, ये सत्ता ही मैं हूं। तो बोलेगा कम, सुनेगा कम, सोचेगा कम। अब तो अनुभव अनुभव अनुभव, और उस वेदन को ही तो सर्वस्व समस्व फील, यू विल फील इट। ये वेदन जो होगा, उस वेदन के काल में वेदन हुआ, वेदन हुआ, वेदन हुआ, मगर अंतर की दृष्टि में ध्रुव 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 ध्रुव। तरंग पर जहाज है, और जहाज उठ रहा है तरंगों के साथ में। और कोई पूछे कि कहाँ की यात्रा कर रहे हो? मैं तरंगों पर यात्रा कर रहा हूं। ऐसा कभी तुम नहीं बोलते। मैं सागर की यात्रा कर रहा हूं। विकल्प ही नहीं आता। वही जो अनुभव हुआ, उस अनुभव में, अनुभव पर तुम यात्रा ही नहीं करते। तुम्हारी यात्रा सत्ता पर होती है। सत्ता मात्र में हूं, 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 हूं। तो लाख प्रयास कर, विकल्प करके इस अनुभूति को पाने का, मगर हो ही नहीं पाएगा। जब तू इतनी भी चेष्टा छोड़ देता है, इतना ढीला छोड़ दे। इसलिए तो मेरा बोध जगत के जीवों को, अथवा अल्प जीवों को, तुम जैसे जीवों को ही समझ में आता है, जब मैं कहता हूं कि कोई दूसरा गुरु नहीं है वहां। तू ही सर्वस्व है, कोई दूसरा गुरु नहीं है। क्योंकि दूसरा ही नहीं है, तो दूसरा गुरु वहां कैसे होगा? तू ही है, सत्ता है। जहां आंख की और भी हीरा देखता नहीं, और चमक से भरा हुआ जो अस्तित्व है, वही तो तू है। फिर उस हीरे को कोई हाथ में लेकर के उमराला आए, मुंबई ले जाए, या फिर परदेश ले जाए, वह हीरा चमक से भरा हुआ, वो हीरा उमराला में नहीं है, वह हीरा मुंबई में नहीं है, वह हीरा परदेश में नहीं है। इसलिए भगवान, क्योंकि हीरा वहां पर भी नहीं है जो आंख उसे देखती है। मात्र पड़ा हुआ देखना। और हीरे की रोशनी इतनी है, उस रोशनी से ही वो आंख फिर हीरे को देखती है। वहां तो कमरे में अंधेरा था, बाहर की टॉर्च लाई नहीं थी, उस हीरे की रोशनी से ही
उस हीरे की रोशनी से ही वो आंख उस हीरे को देख लेती है। मगर हीरे की रोशनी से जब आंख हीरे को देखती है, तब भी वो रोशनी का संबंध आंख से नहीं है, उस रोशनी का संबंध हीरे से है। क्योंकि हीरा जब दूर जाएगा तो रोशनी वहां जाएगी, आंख दूर जाएगी तो रोशनी आंख के साथ नहीं जाएगी। तब भी रोशनी तो हीरे से ही जुड़ी है, वह रोशनी ही हीरे का व्यक्त रूप है। तो इतना जान कि जब दृष्टि स्वरूप को देखती है तो चैतन्य चमत्कार मात्र जो ये परमात्मा है, बस वही झलकता है और कुछ भी नहीं। यू फील इट। ये चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यहाँ तेरे सब अपराध माफ है। जब तुझसे ये कहा कि वहां कोई गुरु नहीं है, वहां गुरु के चरणों में झुकना नहीं है, क्योंकि झुकने वाला तो मस्तक है। तू तो बिना मस्तक का हो गया, तो किसको झुकेगा? पर आज इस बात को तू कैसे भी करके सुन ले। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे पैर को छूने आ। मैं नहीं कहता तू मेरे पैर को छूने आ। मैं नहीं चाहता कि तू मस्तक झुका। मैं नहीं चाहूंगा कि तू तेरा मनुष्य भव बर्बाद कर। मेरे हृदय से मध्य रात्रि में जो करुणा के बादल जो बने हुए बरसे हैं, उसका एक ही प्रयोजन था कि तू जाग। मध्य रात्रि में तुझे जगाना था। तू जाग, झुकाना नहीं था, जगाना था। तो मात्र जाग, झाग, झाग। पता नहीं अगली दीपावली मेरे लिए यहां होगी या न होगी। पता नहीं ये स्वास्थ्य अब और कितना साथ देगा। मगर भाव आ गया मध्य रात्रि में, बस वही। मैंने सभी ज्ञान दीपकों को मेरे पास में जो थे, उनको सबको भेज दिया था। मैं खुद लेट गया था। मगर वही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वही कोलाहल, वही काले बादल, वह काले बादल चैन नहीं लेने देते, चैन से सोने नहीं देते। वह काले बादल की गड़गड़ाहट वह सोने नहीं देती कि तेरा तो कार्य हो गया, मगर इनका, तूने तो अपना पेट भर लिया, इनका। इसलिए रात को तुम्हें तुम्हें झुकाना नहीं था। झुकाना होता तो तुम्हारा कैमरा चालू करने के लिए तुमसे कहता। तुम्हारा कैमरा तो बंद था और मैंने आपको सामने से कहा था, तुम अपना चेहरा भी मत दिखाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। समय सार पर शिविर, समय सार पर सत्संग श्रृंखला प्रारंभ होगी। मैं किसी को नहीं कहूंगा तुम अपना कैमरा चालू करो। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि तुम सफेद कपड़े पहन के बैठो। तुम्हें जो करना है सो करो, करो। मगर इतना अवश्य करना कि धर्म का लोभ छोड़ करके सत्ता है, बस यही मैं हूं, जागरूक रहना। बस यू आर कनेक्टेड। ये सत्ता, सत्ता, सत्ता। फिर वहां महावीर भगवान का निर्वाण नहीं रहता, क्योंकि जो अपने निर्वाण का भूखा नहीं रहा, वो पराये निर्वाण में कहा जाएगा। यही रियलिटी है। क्योंकि मुझे कोई दुकान नहीं चलानी, मुझे कोई आश्रम नहीं चलाना, मुझे शिष्यों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। इसलिए तो मेरे हृदय से जो तुम्हारे लिए पुकार निकलती है, कम जीवों को रुचिकर लगती है। जब मैं कहता हूं धर्म का लोभी भी तुम मत रहे, सत्ता है न, मगर उसके लिए तुम बेईमान मत बनना। फिर सत्ता के लिए बेईमान मत बनना। सत्ता है, यही मैं हूं। जस्ट फील इट। उस फीलिंग में कोई माया मत करना, इस फीलिंग में कपट मत करना। मैं सत्ता मात्र हूं। इसलिए मैंने अपने बारे में जितना नहीं सोचा, उतना तुम्हारे बारे में सोचा है। कहते हैं ना, माँ गीले में सोती है और सूखे पर बच्चे को सुलाती है। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, उतना तुम्हारे बारे में सोचा है। अमेरिका, कनाडा में मैं रात को जाग करके तुम्हें दिन में सत्संग देता था। वहां रात होती थी, यहां दिन होता था।
चैतन्य कनेक्शन का रविवार को पूरा सेशन चलता है। वहां रात थी, यहाँ दिन था। मैं वहां आधी रात को जागता था, जिससे तुम्हारा चैतन्य कनेक्शन न टूटे, न छूटे। समेत शिखर की यात्रा के लिए तुम आ रहे हो, तुम वहां पर आओगे। यहाँ पर उमराला में दीपावली के शिविर में आओगे। तुम आओगे, जाओगे, ट्रेन की यात्रा करोगे, थक जाओगे, फिर शिखर जी की यात्रा भाव से नहीं कर पाओगे। मैंने सामने से आपको कहा, ठीक है, आप उमराला मत आना। बापूजी ने तो बोला था, मैंने आपको मना किया था, मत आना, थक जाओगे, समेत शिखर में आना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, मगर हे चैतन्य परमात्मा, उसका फल क्या मिले? फल ये कि तू मात्र सत्ता मात्र का दीवाना हो जाए। धर्म का लोभी मत बन, धर्मी है, इतना ही पर्याप्त है। आनंद की प्राप्ति की और मैं मुख नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं आनंद हूं। मेरा दिया कब जलेगा, यह तो वह कहता है जिसका दिया बुझा हुआ है। यदि दिया बुझा हुआ होता तो ये जलाने को, ये कौन कह रहा है कि मेरा दिया जले? ये कौन जान रहा है कि दिया बुझ गया है? ये कमरे में अंधेरा है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है वह आंख वाला है, वह अंधा नहीं है। वह स्वयं ये बता रहा है कि मैं आंख वाला हूं। तू आंख वाला है, तू दृष्टि वाला है, तो सत्ता मात्र भगवान आत्मा है। ऐसे ही दीपावली हम मनाएंगे। कोलाहल करके दीपावली नहीं मनाई जाती। दोनों दीपावलियों में कोई अंतर नहीं है। जल मंदिर जाकर के भी लोग दीपावली मनाते हैं, पावापुरी में निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। आज हम दीपावली मना रहे हैं, कुछ लोगों ने कल मना ली, हम आज मना रहे हैं। हमने रात को 12 बजे जो दीपावली मनाई, इतने पटाखे फूट रहे थे। कितने जीव, छोटे छोटे जीव जंतु मरते हैं, हिंसा कितनी होती है। निर्दोष छोटे छोटे जीव जंतु। जरा विचार करो, इतने बड़े बड़े बम, कौन कौन से 555 का वो जो बम का, मुझे तो पता नहीं, बचपन में एक दो नाम ऐसे सुने थे। वो ऐसे बम, जब हमारे कान में उसकी आवाज आती है तो कान कैसे हो जाते हैं। हम इतने शक्तिशाली होने पर भी हमारे कान ऐसे हो जाते हैं, तो छोटे छोटे चींटी कीड़े मकोड़े के तो हाल ही क्या होते होंगे, उनके शरीर में कंपन कैसा होता होगा। ऐसे ही वो ध्वनि से ही मर जाते हैं, मगर ये हमें नहीं दिखाई देता। क्योंकि जब इतना बड़ा रूप भी हमें न दिखाई दे तो छोटा क्या दिखाई देगा। जब रशिया और यूक्रेन, पैलेस्टाइन और इजराइल वहां पर, और अमेरिका और जापान, अलग अलग जगह पर, पूरी दुनिया में कहां का दृष्टांत लूं, चारों ओर यही तो हुआ है। जहां बम धड़ाके की आवाज से मनुष्य मर जाते हो। ये पटाखे का ही बड़ा रूप बम धड़ाका है, मिसाइल है। ये बड़ी बड़ी मिसाइल है, ये बम धड़ाका है। जब छोटे पटाखे से काम न चला तो बड़े पटाखे बना दिए। और जिनको बड़े पटाखे के जलने से मनुष्य मरते हुए नहीं दिखाई देते, तो ये चींटी कीड़े मकोड़े क्या दिखाई देंगे। दीपावली कोलाहल करके नहीं मनाई जाती। ये विचार रात को मुझे आ रहा था, जब उमराला में पटाखे फूट रहे थे और मैं सुन रहा था। और महावीर भगवान का निर्वाण है, संतप्त मानस शांत हो। तू क्यों विकल्प करता है, छोड़ ना। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। वे विचरे हमारे ध्यान में। महावीर भगवान का निर्वाण का पावन दिन है, छोड़। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मैंने ऐसा किया। जब ये वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, पटाखे तो फूटते रहे,
और मैंने कमरे में बैठ करके जब ये किया, तब एक पटाखा फूटा, और उस पटाखे का नाम ही वह विकल्प है। और विकल्प के पटाखे से दीपावली नहीं मनाई जाती। उस पटाखे की आवाज आती है, जीव जंतु मरते हैं, मगर इस पटाखे से कोई आवाज नहीं आती है, मगर महाहिंसा होती है। तीन लोग के नाथ परमात्मा का घात होता है, विकल्प से घात होता है। निर्विकल्प हो तो अहिंसक हो, विकल्प हो तो हिंसा हो। यह विकल्प, तुम जितनी भी बात सुनते हो, उसे अपने जीवन में प्रयोग करके, उसके प्रयोग करके तुम घटित करना भगवान। जो भी मैंने तुमसे कहा, उसे प्रयोग करके घटित करना। मैं आप परमात्माओं को जो भी कुछ कहूं, उसे पुराणों पर रख करके घटित मत करना। मैं आप परमात्माओं को जो कुछ भी कहूं, उसे ये पुराण तत्व जो है उस पर रख करके घटित करना, तो ही तुम्हारी समझ में आएगा। पुराण से तुम्हारी कुल परंपरा खड़ी होती है, और उस परंपरा को मैं तोड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारा मोह भी इतना जमा हुआ है, भव भव का है ना। इसलिए तो कोई एकाध विरला परिवर्तित होता है। इसलिए तो मैंने आपको जो समय सार की तस्वीर भेजी है, कि 12 नवंबर से जो समय सार पर सत्संग प्रारंभ होगा, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर की नाइट यदि रहे तो तब तक भावना पाता हो। क्योंकि पूरा मक्खन निकालना है। एक गाय, दो गाय, तीन गाय, कितनी गायों को दूध पिला करके फिर एक में से दूसरा तीसरा ऐसा जो दूध, उसमें से फिर जो दूध निकाला, 19 बार जो दूध पिया गया हो, जिस गाय ने एक बार, दो बार, तीन बार, और उस दूध का फिर मैं पी करके फिर जो दूध निकालूंगा, वो गुरुदेव के 19 प्रवचन, 19 बार जो हुए प्रवचन, उसका सार आपके सामने मुझे कहना है। तब आपका आत्मा इतना उल्लसित होगा कि छठे सातवें गुणस्थान में पता नहीं तब तक मुनि भी हो जाए, क्या पता शरीर साथ दे दे। हे चैतन्य परमात्मा, समय सार पूरा होने से पहले समय सार लिखने की तैयारी हो जाए। भावना तो यही बात है। और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप सब आशीर्वाद देना कि मैं समय सार को सफल रूप से पूर्ण करके तुम्हें परोस सकूं। हे चैतन्य परमात्मा, बस ये पूरा सार विकल्पों का कोलाहल इस तरह से रात को चल रहा था, और दीपावली फिर हमने मनाई। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमें 2 बजे भी उठाओ, कोई नहीं उठे। प्रॉमिस करने वाले कौन कौन उठे थे? हाथ ऊंचा करो। यहां तो सब उठे ही थे, मगर वहां कौन कौन उठे थे? ने चेहरा तो देखो। वाह। अभी आप लोग एक काम ये शुरू कर दो, मोबाइल फोन चालू ही रखो अभी, रात के समय भी, और छोटा छोटा ग्रुप बना दो। आपके ग्रुप में 5-10 ऐसे लोगों को तैयार करो। फिर देख लो कि आपके ग्रुप के 5-7 आ गए कि नहीं। नहीं आए तो एक दूसरे को कॉल कर दो।
आधी रात को जगाओ, फोन करके जगाओ, आज रात को भी तैयार रहना। मगर एक बात याद रखना कि रोज 12 बजे नहीं होगा, आज और भी टाइम हो सकता है। हमारी मौज। थोड़ी देर मुझे ऐसा लगा था 5 मिनट के लिए आपको कुछ कहूं और फिर सो जाओ, मगर लगा कि अरे यार ये कहेंगे, खुद उठा दिया और खुद सो गए। हमको उठा दिया, पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे बीत गया, रात को 1 बज गया। इतना आनंद आता है ना जब वन में हम मुनि होंगे ना, वहां घड़ी नहीं होगी, मगर मस्ती तो यही होगी, मस्ती तो यही होगी। जब भी हो न्याय 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 न्याय। उस पर्याय की ओर जोर जाने के लिए बीच में अवकाश तो होना चाहिए ना। हो समझ में आ रहा है भगवान, ये समझ में आ रहा है, उसकी ओर ध्यान जाने के लिए। ओ हो उसकी ओर ध्यान जाने के लिए, पर्याय की ओर ध्यान जाने के लिए बीच में अवकाश तो होना चाहिए ना। ओ हो अवकाश ही नहीं है, वहां पर कोई विकल्प नहीं है। कल मैंने आपको एक प्रयोग सिखा दिया था, कंबल के अंदर 2 हाथ रख करके प्रयोग जो करना था, किया था किसी ने ये प्रयोग? कंबल के अंदर रख करके 2 हाथ रख करके ऐसा प्रयोग करने को कहा था कि हाथ हाथ को छू रहा है, और जब हाथ हाथ को छू रहा है तब कंबल कहीं पर भी नहीं है, कंबल का कोई अनुभव नहीं होता, हाथ को हाथ का अनुभव होता है। मैंने ये शुरुआत की ऐसे ही, हाथ हाथ को छू रहा है, हाथ हाथ को छू रहा है। तो जब आत्मा का ज्ञान ज्ञान की स्पर्शना करता है, ज्ञान ही ज्ञान को अनुभव करता है, उस समय विकल्प की जो चदर है, विकल्प का जो कंबल है, वो होता तो है, मगर वहां ये अनुभव कहीं नहीं होता, अनुभव ज्ञान का ही होता है। वहां तो अनुभव करने के लिए बीच में यहाँ यहाँ स्पेस मिलना चाहिए। अब उस समय कंबल ओढ़ लिया है, ओढ़ते तो ओढ़ लिया, मगर गड़बड़ तब हुई जब पसीना पसीना हो गए। अब कंबल को हटाऊं या ना हटाऊं, मगर कंबल को हटाऊं तो ये हाथ से हाथ हटाना पड़ेगा, तभी तो वो कंबल को हटाऊंगा। मगर हाथ जब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो कंबल को हटा कैसे सकता हूं, यहां बंधा हुआ है हाथ। जब उपयोग उपयोग में इतना अभेद है तो राग को हटाने भी नहीं चाहता, वो जो होता है सो होता है। ऐसे ही ज्ञानी ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है और विकल्प को इतना भी छेड़ने नहीं चाहता। वो तुम्हें इतना सेपरेशन, इतनी दूरी, इतना निरालापन और अनुभूति 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 अनुभूति। ओ हो 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 उतनी उतने में तो कब पता नहीं हो। ओ हो जब ओम 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 कह के ऐसा मैंने देखा, आंख खोली और उजाला देखा, देखा कि अरे ये कफन है। देखिए मेरा कंबल सफेद रंग का है, चादर सफेद रंग की है, कुर्ता सफेद रंग का है। पहले अरे ये अर्थी सज गई यहाँ पर, मैं तो हूं ही नहीं वहां, इस देह में तो मैं हूं ही नहीं। जिस देह में से आत्मा निकल जाता है वह देह तो मुर्दा है, वह वस्त्र तो कफन है। वहां जो पानी का मटका, वो पानी का नहीं है, वो तो स्मशान की ओर लेकर के जाते हैं, वह मटकी है, अभी फोड़ने वाले हैं।
जो दृश्य है एक चैतन्य तत्व, बस। हे ज्ञान दीपक, आज से हम 3 दिन के लिए ये दीपावली चैतन्य तीर्थंकर दीपावली शिविर मनाएंगे। आप घर पर बैठे बैठे इसका लाभ लेना। मैं स्वयं चैतन्य तीर्थंकर हूँ। सुबह 10 से 11, शाम को 7:42 से 8:42, ऐसे ही तीनों दिन सत्संग होगा। सुबह 6:42 पर दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग का प्रीमियर आज आ गया था ना। प्रीमियर तो कल जो प्रीमियर हुआ था वो आज भेजा था। अभी और 2 दिन प्रीमियर अपन सुनेंगे, फिर लाइव भी दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग सुनेंगे। धर्म सभा भी भरेंगे। जितना अधिक से अधिक ये विकल्प आते हैं वो ज्ञान में झलकते हैं, और पीछे सुनसान ये न विकल्प में, न जानन जानन धारा में, मैं सत्ता मात्र हूं। अनंत तीर्थंकर परमात्मा की दीपावली मनाई गई है, मगर पराये की दीपावली से मुझे क्या लाभ है? महावीर भगवान के निर्वाण का दिन है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, इसमें आनंद 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 मेरे लिए क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। क्या कनेक्शन है उसका? आज के दिन सुबह सबने निर्वाण लाडू चढ़ाए होंगे। जल मंदिर में तो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई होगी। लोग ढूंढ रहे होंगे महावीर भगवान के वे परमाणु जो कपूर की भांति उड़ गए, कहीं पड़े हैं कि नहीं। अपने पिता की मृत्यु हो गई, पिता चले गए, वो दिन जो है उस दिन पर आनंद क्या मनाना? किस बात का आनंद मनाते हो? कि अच्छा हुआ कोई ऐसा केवल ज्ञानी था जो इस भूमि को पवित्र करता था, चला गया, अब कोई हमें भोगों से रोकने वाला रहा नहीं। क्यों मनाते हैं दीपावली? मेरी दीपावली ये नहीं है महावीर भगवान मोक्ष में गए। मेरी दीपावली ये है कि मेरे ज्ञान का दीपक जला या न जला। और गौतम स्वामी ने महावीर भगवान के जाने के बाद में उत्सव नहीं मनाया था। न तो उत्सव मनाया था, न तो रोने लगे थे, न हंसे थे न रोए थे। यदि हंसते और रोते तो हंसते रोते को केवल ज्ञान नहीं होता, भटकना होता है। वो तो उसी दिन केवल ज्ञान पाए, वे निर्विकल्प हुए थे। दीपावली मनाए तो गौतम स्वामी ने जैसी मनाई, शुक्ल ध्यान की धधकती अग्नि में उन्होंने कर्म को जलाया था। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, मेरी दीपावली महावीर भगवान का मोक्ष हुआ, उससे मुझे क्या? ऐसे तो अनंत जीवों का मोक्ष हो गया है, उससे मुझे क्या? मैं इतना उछल कूद क्यों कर रहा हूं? मुझे भागना चाहिए कुछ न कुछ उछल कूद करने का। असली बात यह है, गौतम स्वामी को उछल कूद नहीं करनी थी। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से दीपावली मनाता है। जैसा व्यक्ति ऐसा उसका त्योहार। कोई बकरे को काट करके, कोई मुर्गे को काट करके त्योहार मनाता है, कोई केक को काट करके जन्मदिन मनाता है। सबकी अपनी अपनी विधि है, तरीका है। मगर महावीर भगवान का मोक्ष हुआ, उससे मुझे कोई आनंद नहीं है। मेरा आनंद तो उसमें है कि मेरी परिणति अंदर ढली या नहीं, और तुम्हारा आनंद भी उसमें ही हो कि तुम्हारी परिणति अंदर में ढली या नहीं। नहीं तो हर साल ऐसी दीपावली मनाई, लड्डू लेकर के गए और चढ़ा दिए, बूंदी के लड्डू।
या फिर वो लेकर जाते हैं नारियल का गोला, लड्डू समझ करके, गोल गोला। क्या लेना देना है महावीर भगवान के निर्वाण से और लड्डू से? फिर हमने उसमें कहानी जोड़ी कि दीपावली का दिन था और लोग अपने घर में लड्डू बनाते थे। पहले से ही दीपावली मनाई जा रही थी, कोई महावीर भगवान के निर्वाण से दीपावली मनाना शुरू नहीं हुआ। वो तो राम के काल से और भी पुराना, तब से दीपावली मनाई जा रही है। ये तो संजोग की बात थी कि दीपावली मनाई जा रही थी और उसी दिन महावीर भगवान का निर्वाण हुआ। तो घर में तो लड्डू सबके बनते थे और सबको पता चला कि महावीर भगवान का निर्वाण हो गया, निर्वाण हो गया। तो सबके हाथ में लड्डू थे, वो लड्डू लेकर के ऐसे भागे, वो याद भी नहीं रहा कि हाथ में लड्डू है, और वहां तक पहुंच गए कि भगवान थे ही नहीं, मोक्ष में चले गए। फिर वो लड्डू उधर ही छोड़ दिया, ऐसे लड्डू चढ़ा दिए थे। कहानियां तो कैसी कैसी बन जाती है। सबके हाथ में लड्डू थे उसी टाइम पर, सबके घर में लड्डू ही लड्डू, दो हाथ में लड्डू ही थे। और उसी दिन एक ही साथ में समाचार सबने सुना, एक ही साथ में भागे। खेद है, बकरा चढ़ाने वाला बकरा चढ़ाता है, बकरा खाने वाला बकरा चढ़ाता है, मुर्गा खाने वाला मुर्गा चढ़ाता है, लड्डू खाने वाला लड्डू चढ़ाता है। जैसा व्यक्ति ऐसा ही तो चढ़ाएगा। मगर चढ़ाने में और गिराने में हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म अपनी परिणति से है। ये सब रागियों के, मोहियों के खेल है, नाटक है। भगवान हमें वो खेल नहीं खेलना है, इसलिए तो कुल परंपरा का विरोध करता हूं। क्योंकि आज का झूठ, आज का पाखंड कल की परंपरा बन जाता है। कल फिर वही परंपरा चलेगी जो आज पाखंड है। इसलिए तो मैं तुम्हें मुझसे बंधने के लिए भी मना कर रहा हूं। मत बंधना, सत्य यही है, तू परिपूर्ण है, तू परिपूर्ण है। आज नहीं तो कल तुम्हें यह सत्य अनुभव में आएगा। हे चैतन्य परमात्मा, भगवान के मंदिर में वास्तव में आपको कहूं तो पूजा तो ऐसे करनी है। एक जगह मेरी दृष्टि से मैं देखता हूं, जिस दृष्टि से एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां खाने की वस्तु याद तक न आए। मैं और परमात्मा, वही असली पूजा है। क्योंकि नाश्ता करने बैठा तब भी वो पवा लेकर के बैठा, और नाश्ता करने से पहले पूजा करने गया तो उसी चावल को लेकर के गया। वहां पर भी चावल, इधर भी चावल। जिस जगह हम पैदा हुए हैं वहां परंपरा इतनी हावी हो गई है कि सत्य कहने वाला बदनाम हो जाता है। मगर मुझे बदनामी का रंच मात्र भय नहीं है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। तुम्हारे हाथ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मस्तक नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ति नहीं चाहिए। भगवान उसे कहते हैं जिसे भक्ति की जरूरत ही नहीं होती। भगवान उसे कहते, तभी तो वह भगवान है। मैं भगवान हूं और तुम भी वही भगवान हो। तुम्हें किसी और की भक्ति की जरूरत न पड़े। बस बल लाओ, शक्ति लाओ, अंदर से अहोभाव जगाओ और दीपावली का उत्सव मनाओ।
हे महावीर भगवान, आपका तो निर्वाण हो गया। आप तो इस भूमि को छोड़ करके चले गए। दुर्भाग्य हमारा, ये 2500 बरस बाद हम यहाँ आए हैं। हमें तो ये भी भाव आता है कि परम कृपालु देव के बाद में हम यहाँ पैदा हुए। इतना भी, इतनी भी दूरी, एक ओर से कितना पाप का उदय, जरा विचार करो ना। महावीर भगवान नहीं, कुंद आचार्य देव नहीं, साक्षात तीर्थंकर नहीं, न आचार्य उपाध्याय साधु, न भावलिंगी संत, न वन विहारी संत, न हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में लीन होने वाले ऐसे भावलिंगी चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, न तो इस काल में ऐसे परम कृपालु देव और गुरुदेव जैसे उत्तम पुरुषों का योग, ऐसे इस काल में हमारा जन्म हुआ। और इस काल में भी ये तत्व जो हमें प्राप्त हो गया कि तू झुकने वाला तत्व नहीं है, तू जानने वाला तत्व है। तू जानने वाला तत्व नहीं है, जानने में आने वाला तत्व है। तू तो जो है सो है, जानने वाला भी क्या। तू आंख नहीं है, तू हीरा है। ये चैतन्य 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 चैतन्य। बैठ जाना कोने में आज, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना आज कोने में, जुगाली करना, विचार करते करते जुगाली करना। जहां कोई ना हो, जहां कोई तेरा परिवारजन ना हो, एक जगह ढूंढ लेना, कोने में जाके बैठ लेना। घर का कोई कोना खाली ना हो तो बाथरूम में चले जाना, मगर बैठ जाना एकांत में जाकर के और विचार करना। मैं दीपावली आज तक मनाता आया और जीवन तो ऐसा ही रहा, दुखमयी। आज दीपावली, कल फिर वही गोरख धंधा चालू हो जाएगा, दुकान पर जाएंगे, फिर कल वही। हे ज्ञान दीपक, कोने में बैठ करके बस विचार करना, एकांत में चले जाना। आज तुम इतना अवश्य करना। कल रात को समित शिखर जी के बारे में जो मीटिंग हुई है, जिन जिन ज्ञान दीपकों ने जो अपने नाम लिखाए हैं और लिखाने हैं, उनके सबके साथ में आज मीटिंग होगी। माने 1 to 1 उनको कॉल करके कंफर्म करेंगे, जिन जिन को आने की भावना है। और जिन्होंने बहुत भावना भाई है, और मुझे ऐसा लगा कि इनकी स्थिति वास्तव में बहुत गंभीर है, आर्थिक स्थिति, और उनको उस भूमि पर आकर के परिणति की निर्मलता के लिए बहुत उपयोगी होगा। उनके लिए भी सब सुविधा कर दी है, 1 रुपया भी उनको खर्च नहीं करना पड़ेगा। सब योग कैसा मिल जाता है। कल रात को ही एक ज्ञान दीपक ने सारी की सारी राशि जमा करने को कहा। ऐसे कोई जीव हो तो वो भी नाम अपना लिखा सकते हैं। जरा विचार करो, जिसकी तनख्वाह 3,000 रुपये, 4,000, 5,000 हो, कोई चौकीदार का काम करता हो, कोई झाड़ू पोछा करने का काम करता हो, 3,000 की तनख्वाह हो या 5,000 की हो, वो 14,200 रुपये कहाँ से निकालेगा? घर का काम करेगा कि। फिर भी हमारे ज्ञान दीपकों में इतनी कोमलता है, उनके अंदर इतनी जड़ता नहीं है। ये दोनों का बैलेंस देख करके मुझे अहोभाव आता है। भगवान, एक ओर से ध्रुव की पुकार सुनते हो और दूसरी ओर से तुम्हारे भीतर। कल एक ज्ञान दीपक यहाँ आए, उन्होंने कहा आपके लिए खाना बनाने वाला कोई साथ में रखो ने। कोई रखो या न रखो, मुझे इतना अंदर से रात को सत्संग का भाव भी उस वजह से आया
कि कोई इतना तो सोचता है न, स्वच्छंदी नहीं होता है न, जड़ नहीं हो जाता, एकांतवादी नहीं हो जाता न, निश्चय के साथ में व्यवहार उसने रखा है न, बस इतना ही पर्याप्त है। मैं आप सभी की भावनाओं का आदर करता हूँ भगवान, और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूँ। हैप्पी दीपावली। मगर आप पटाखे मत फोड़ना, इतनी भी आपसे प्रार्थना करता हूं। पटाखे फोड़ करके दीपावली मत मनाना, इसका मतलब विकल्प के कोलाहल से दीपावली मत मनाना, एक कोने में जाकर के दीपावली मनाना। वो कोना ही चैतन्य कोना है। शाम को मिलते हैं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण